नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिय द रीजनिंग रूम में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं बेटा कि आज हम लोग क्यों इकट्ठे हुए, क्योंकि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि हमारा संधि का पार्ट चल रहा है। मैं आपको हिंदी की क्लास रोज 3 बजे प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे यूपी पुलिस में आप जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आप ये क्लास देख के जाए तो आपको क्वेश्चन सारे करे हुए नजर आए और आप कहें कि वाह क्या बात है, हमें हिंदी भी आती है, हमें रीजनिंग भी आती है। और हम लोग हिंदी रीजनिंग जिससे आती है कहते हैं कि वो एक अच्छा स्कोर पा सकता है, क्योंकि स्कोरिंग सब्जेक्ट है ना। जीएस भी पढ़ना जरूरी है, मैथ भी पढ़ना जरूरी है, लेकिन स्कोर आप जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से फाइट करेंगे वो हिंदी और रीजनिंग से ही करेंगे, क्योंकि ये सभी बच्चे करके आएंगे तो आपको उनसे ज्यादा नंबर लाने होंगे, तब आप फाइट कर पाओगे यूपी पुलिस में स्पेशली। तो हिंदी अगर हम बात करें तो ये हिंदी जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप यूपी लेखपाल का पेपर दो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर दो, चाहे वीडियो का पेपर दो, चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो। आप अगर हिंदी पढ़ रहे हो तो ये संधि समास ये आना ही आना है ना, सब में एक ना क्वेश्चन फंस जाता है। तो हिंदी में बेटा हमने दो तरीके की हिंदी पढ़ ली थी। एक हमने पढ़ी स्वर संधि। मैंने बताया संधि मतलब मेल या जोड़, 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि मैंने आपको पूरी समझाई थी, 5 प्रकार की होती है, ट्रिक बताई थी। फिर मैंने आपको बताई व्यंजन संधि, जिसकी भी मैंने आपको ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? 1 3 5 माकी साका नाका छत पर। तो ये ट्रिक बताई थी, इससे कितनी कितनी ट्रिक्स होती है, कैसे कैसे याद करनी है। आज हम आए हैं बेटा आपके लिए अगला टॉपिक लेके, जिसका नाम है विसर्ग संधि। संधि का ही पार्ट है। देखो मैं एक ही दिन में खत्म करना चाहता कर देता, लेकिन मैं नहीं चाहता एक दिन में आपको इतना कराऊं कि आप कंफ्यूज हो जाओ। हम ऐसे करेंगे कि हमें समझ में भी आए और ज्यादा लोड भी ना पड़े, और एक बार पढ़ लें फिर हमें दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत ना पड़े, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, और आपको जब आएगा तो एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा। पता चले कि एक ही संधि से क्वेश्चन आया, वो आपने पढ़ ली बाकी संधि, स्वर संधि पढ़ के चले गए, विसर्ग संधि से क्वेश्चन आ गया, आपका गलत हो गया। तो एक ही क्वेश्चन आया संधि से, वो भी आप कर नहीं पाए तो क्या फायदा। इसलिए मैं आपको ये करा रहा हूं। तो देखिए इसमें मेन खेल आपको स्पर्श व्यंजन का ही है बेटा। जिस बच्चे को स्पर्श व्यंजन की नॉलेज है, स्पर्श व्यंजन मैंने बताया था कचट तपयस, है ना। कचट तप काखा गागड़ा चाचा जाजा हुआ टाठा डाडाना ताथा दादाना पाफा बाबा मा। जिस बच्चे को ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, इनके बारे में नॉलेज है, सब कुछ इन्हीं का खेल है, सब कुछ विसर्ग संधि में इन्हीं का खेल है। तो विसर्ग संधि है क्या कि विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से वर्ण में जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें उसे ही हम क्या कहते हैं बेटा? विसर्ग संधि कहते हैं। अब इसके कुछ नियम है। नियम क्या है? नियम सिंपल सी है कि कभी भी शाह शाह शाह, 3 शाह होते हैं ना, जो आप जिसे हम कहते हैं ऊष्म व्यंजन, यही बताता हुआ चल रहा हूं, बहुत ध्यान में समझना। तो आपको पहले क्या बताया? स्पर्श व्यंजन मैंने बताया, ऐसे ही ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो विसर्ग संधि, विसर्ग मतलब क्या होता है? विसर्ग मतलब आपको बताया ये होता है ना, इसे हम विसर्ग कहते हैं। आहा खाली, है ना, बताया था, आहा खाली आप लोग बोलते हो। तो ये होता है विसर्ग। कभी भी इस विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद कभी भी किसी भी वर्ग के पहले या दूसरे वर्ण आए, पहले या दूसरे वर्ण आए, या फिर अंतस्थ व्यंजन आए। अंतस्थ व्यंजन मतलब या, र, ल, व, इनमें से कोई वर्ण आए। कभी भी विसर्ग के बाद किसी भी वर्ग के, स्पर्श व्यंजन में किसी भी वर्ग के पहले दूसरे वर्ण आए, या फिर यारा अलावा आपके वर्ण है, या अघोष व्यंजन आप कह सकते हो शॉर्ट में, कि अघोष में आपको पता है यारा अलावा आते, या वो आए। तो आपको बस इतना समझना है, क्या समझना है कि ये आपके जो बदल जाएंगे वो किस में बदल जाएंगे, है ना। विसर्ग के बाद अगर पहला या दूसरा वर्ड आएगा या यारा अलावा आएगा, पहले दूसरे वर्ड भी कई होते हैं। कौन कौन से होते हैं ध्यान पे समझना बेटा, बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं आपको। काखा, गाघा, कचट तपस ना, गाघा निकले लिख दिया मैंने, कचट तपयस होता है ना बेटा, ट्रिक याद रखो, कचट तपयस। तो काखा हो गया, चाछा हो गया, टाठा हो गया, ताथा हो गया, और पाफा हो गया। यह आपका क्रम है। ये आपके शुरू के 2 वर्ड होते हैं। अगर कभी भी ये दोनों आ जाए या यारा अलावा आ जाए, है ना, तो आपको क्या समझना है, ये अभी हम पहले दूसरे की बात चलते हैं। हम लोग यारा अलावा की बात अगर हम ना ही करें तो अच्छा, वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो अभी यारा अलावा हटा देता हूं। आप बस इतना याद रखो, कभी भी विसर्ग के बाद अगर पहले या दूसरे वर्ड आ जाए, मैंने पहले दूसरे लिख दिए पांचों के, तो आप क्या करेंगे? तो ध्यान रखना, अगर विसर्ग के बाद कभी भी काखा आए या पाफा आए तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब जो लिखा है वो ऐसे का ऐसे ही आपका आंसर हो जाएगा, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। लेकिन अगर चाचा, टाठा या ताथा आएगा, अगर चाचा, टाठा या ताथा आएगा तो आपके ये बदल जाएंगे। और किस में बदल जाएंगे? कि ये बदल जाएगा इस वाले शाह में, टाठा बदल जाएगा इस वाले शाह में, और ताथा बदल जाएगा इस वाले शाह में। यह आपको याद रखना है। हलंत लगा हुआ है, ध्यान रखिए, ठीक है बेटा। तो आपको बस इतना समझना है, क्या समझना है
कि कभी भी किसी भी विसर्ग के बाद अगर पहला या दूसरा वर्ण आएगा तो काखा और पाफा में तो कोई परिवर्तन होगा नहीं, लेकिन अगर चाछा, टाठा या ताथा आएगा तो ये चाछा बन जाएगा शा, टाठा बन जाएगा शा और ताथा बन जाएगा सा। अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी, और नहीं समझेंगे अगर तो मुझे समझाना ही पड़ेगा डेफिनेटली, है ना। तो इसके एक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मान लीजिए मैंने बोला प्रातः, पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल समझाऊंगा आपको। मैंने बोला बेटा प्रातः और फिर मैंने प्लस बोल दिया काल, और मैं पूछूंगी इसका क्या होगा, इसकी विसर्ग संधि क्या होगी। तो मैंने क्या बताया, कभी भी विसर्ग के बाद क्या आ गया, का खा में से कुछ भी आ गया तो ये क्या हो जाएगा, बोले सर कुछ नहीं होगा, ये ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, तो ये बन जाएगा प्रातः का, कोई बदलाव नहीं होगा, यही आज की विसर्ग संधि होगी। मिलाने के बाद भी ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। क्लियर है। अब पाफा की बात करें कि जो चेंज नहीं होंगे पहले उनकी बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बोला अगले की अगर हम बात करें बेटा, तो कुछ कराने से पहले एक चीज और समझानी है मुझे कि काखा और ये जो काखा और पाफा बचे हैं इसका भी एक रूल है कि कब बदलेगा, लेकिन पहले वो बता रहा हूं जब नहीं बदलेगा, इसके बाद हम इस पे भी आ जाएंगे कि कब बदलेगा, तो वो भी एक थोड़ा सा रूल है, वो भी बताऊंगा आपको कि कब बदलेगा। जैसे मैंने बोला, इस पे आ जाते हैं पहले, पयः प्लस पाद, तो ये क्या होगा, बोले कुछ नहीं होगा सर, सेम टू सेम रहेगा, कोई बदलाव इसमें नहीं होगा, पयः पाद। लेकिन इसमें एक अपवाद है, और अपवाद क्या है हाथों हाथ बता रहा हूं ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। इसमें अपवाद ये है, अपवाद को हम रेड मार्कर से लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। इन दोनों में, सिर्फ इन दोनों में है बेटा, इन दोनों में एक अपवाद है, काखा और पाफा में। अपवाद ये है, अपवाद नहीं है कि ये तो मैंने बताया काखा और पाफा सेम रहते हैं, लेकिन अगर काखा और पाफा से पहले, अगर विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर, या शॉर्ट में बता देता हूं, आ को छोड़ के छोड़ू, अगर विसर्ग से पहले ई या उ आ जाए, अगर विसर्ग से पहले क्या आ जाए, इस साइड ई या उ आ जाए, ई या उ आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो जाएगी। और क्या आ जाएगी, वो हो जाएगी ये कि ये जो ई और उ है, ये जो ई और उ है विसर्ग से पहले अगर आ गए तो ये शा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, शा बन जाएंगे। बस इतना आपको समझना है, अगर आप इतना समझ गए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर इतनी बात। तो आपने क्या समझा, अगर काखा और पाफा से पहले ई और उ को छोड़ के, ई और उ को छोड़ के, ये उ है बेटा ध्यान रखना, ई और उ को छोड़ के कुछ भी आए, कोई सा भी स्वर आए तो कुछ नहीं होगा, तो आपका सेम रहेगा, प्रातः काल, पयः पान, सेम टू सेम रहेगा, ऐसे कैसे रहेगा। लेकिन अगर ई या उ आ गया तो ये बदल जाएगा। अब ये भी इसका एग्जांपल भी आपको देना जरूरी है, वरना आप कहेंगे सर ने बताया नहीं। तो मैंने बोला नी प्लस कपट, तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा बेटा नी, और ये विसर्ग क्या बन जाएगा, आधा शा बन जाएगा, और कपट ये हो जाएगा निष्कपट। क्या हो जाएगा, निष्कपट। क्या हो जाएगा बेटा, निष्कपट। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं ये बोल रहा हूं कि अगर का खा से पहले, विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ रहा है, जैसे आ रहा था, तो हमने कुछ नहीं किया, तो सेम टू सेम रहने दिया। लेकिन अगर ई आ गया, विसर्ग से पहले क्या आ गया, ई स्वर आ गया, ई आ गया तो किसमें बदल गया, ई आ जाए या ओ आ जाए, हमेशा क्या हो जाएगा, ये शा में बदल जाएगा। तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, शा में, हमेशा बदलता विसर्ग है। विसर्ग संधि में क्या होगा, सिर्फ विसर्ग में विकार होगा, विसर्ग बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। तो विसर्ग किसमें बदल गया, आधे शा में बदल गया, क्या हो गया, निष्कपट हो गया। अगर हम एग्जाम्पल ले लें एक इसी में का, कि अगर मैं पा का भी एक बता देता हूं ताकि दिक्कत ना हो जाए। मैंने बोला नी प्लस पाप, तो क्या हो जाएगा, बोले सर नी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये जो विसर्ग है ये शा में बदल जाएगा, ये हो जाएगा निष्पाप। तो पहले तो आपको ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है, क्या कि पहले दूसरे की बात अभी चल रही, विसर्ग के बाद पहला दूसरा है तो क्या क्या बदलाव होता है। तो पहले दूसरे में मैंने बताया कि अगर काखा और पाफा आ रहे हैं तो कोई बदलाव नहीं होता, सेम टू सेम रहता है, प्रातः काल तो प्रातः काल, पयः पान तो पयः पान, कोई बदलाव नहीं। लेकिन अगर विसर्ग से पहले ई और उ आ गया और बाद में का या पा में से कुछ है, काखा या पाफा में से कुछ है, तो क्या होगा, विसर्ग शा बन जाएगा, वो भी आधा शा बन जाएगा। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। फिर क्या बताया मैंने आपको, फिर मैंने बताया अगर चाचा आएगा तो शा में, टाठा आएगा तो शा में, ताथा आएगा तो सा में। इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि बिना एग्जांपल के आप लोग समझोगे नहीं, तो मैं हर चीज का आपको एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे इसका एग्जांपल हमने लिया नी प्लस चरित्र, क्या बन जाएगा, तो नी ऐसी रहेगा, ये बन जाएगा शा, और ये हो जाएगा चरित्र, ये हो जाएगा निश्चरित्र। क्या हो जाएगा, निश्चरित्र। जैसे अगर मैंने एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
मैंने आपसे बोल दिया, मान लीजिए दुचरित्र या नी छल, चा हो गया ना, छा ले लेते हैं एक, दोनों चीज समझा के चल रहा हूं बेटा, ये ले लिया नी और प्लस कर दिया छल, तो क्या हो जाएगा, मैंने बताया नी तो सेम रहेगा, लेकिन क्योंकि चाछा में से कुछ आ रहा है तो ये किस में बदल जाएगा, इस वाले शाम, ये हो जाएगा निश्चल। क्लियर हो गई बात आपकी। अब टाठा आ जाए तो भाई, टाठा आ जाए तो क्या करेंगे, है ना, तो वो भी समझ लेते हैं। देखो हर चीज को बहुत आसानी से हमें इस तरीके से समझना है कि हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे मैंने बोला धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, तो मैंने क्या बताया, ये जो टाठा कभी भी आएगा तो विसर्ग किसमें बदल जाएगा, आदेशा में, तो क्या हो जाएगा, धनु तो ऐसी रहेगा, ये जो विसर्ग है आदेशा में बदल जाएगा, और ये टंकार ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा धनुष टंकार। क्या हो जाएगा, धनुष टंकार। तो आप क्या समझ रहे हो, कभी भी टाया ठा में से कुछ आएगा तो ये जो विसर्ग है किसमें बदल जाएगा, इस वाले शा में बदल जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है इतनी बात। अगर और कहना चाहूं, और कोई आप एग्जांपल लेना चाहते हैं तो वो भी बता देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं हाँ एक और ले लेते हैं, टा ले लिया ना, ठा भी ले लेते हैं एक, दोनों चीजें के बता के चलता हूं। मैंने बोला नहीं और प्लस मैंने बोला ठुर, नी प्लस ठुर तो क्या हो जाएगा, या चलो नी प्लस ठुर ही ले लेते हैं ताकि आपको समझ में ना आए। वैसे इसका एक और मेरा कुछ देने का मन था, लेकिन अगर नी प्लस ठुर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा वो भी आपको बता देता हूं। कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ये बताया बेटा कि कभी भी अगर ये आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नी तो ऐसे ही रहेगा, ये आ गया ठा तो ये विसर्ग बदल जाएगा इसमें शा में, ये हो जाएगा निष्ठुर। क्या हो जाएगा, निष्ठुर। तो ये मैंने एक ठा का बना दिया, आप उस पर ध्यान दो, जो तरीका सिखा रहा हूं उस पर ध्यान दो। कभी भी क्या एग्जाम्पल आप हजारों बना सकते हो अपने मन से, मैं आए हुए सोच रहा हूं कि आए हुए कह रहा हूं, लेकिन जो याद आ रहा है कि भाई एकदम से ना दिमाग में आए हुए क्वेश्चन कर पाना एकदम से याद नहीं आता है, तो आप उस पर फोकस ना करें। तो समझाना चाह रहा हूं वो समझे कि कभी भी अगर टाठा आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा, टाठा आ जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है। क्लियर रहती बात। अब आ गया ताथा, अगर ताथा आ जाएगा तो क्या करेंगे, जैसे मैंने बोला नी प्लस तार, तो मैंने क्या बताया, ताथा आएगा तो सा में बदल जाएगा, यानी कि नी तो ऐसी रहेगा, ये विसर्ग बन जाएगा आधा सा, ये क्या हो जाएगा, निस्तार। क्या हो जाएगा बेटा, निस्तार। मुझे बताओ कोई दिक्कत किसी बच्चे को, क्लियर है इतनी बात। अगर इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एक बहुत क्योंकि पूछा जाता है तो एक ये और बता देता हूं आपको ताकि कोई दिक्कत ना रहे। नमस्ते की पूछ लेता है, तो मैंने बोला नमा प्लस ते, तो इसका ये होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको जब आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बोले ये हो जाएगा मां और सर विसर्ग बन जाएगा ता, क्योंकि आ रहा है ताथा आएगा तो सामे, तो ये हो जाएगा आधा सा, ये हो जाएगा नमस्ते। क्या हो जाएगा, नमस्ते। तो आप ये समझ गए कि काखा और पाफा में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन विसर्ग के बाद अगर काखा चाचा कोई भी दो वर्ड आते हैं तो काखा पाफा में तो नहीं होता, शुरू के दो अगर आ रहे हैं, लेकिन अगर चाचा आएगा तो शामे, टाठा आएगा शामे और ताथा आएगा सामे बदल जाएगा। और काखा का में कोई परिवर्तन नहीं होता काखा और पाफा में, लेकिन अगर इनसे पहले ई या ऊ आ जाए तो परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्या होता है कि ई और ऊ आधे शाम में बदल जाते हैं, शास्त्री षटकोण वाले शाम में बदल जाते हैं। ये था आपका पहला रूल जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। एक ही दो से मैंने यहां 3 रूल कवर कर दिए, 3-4 रूल मैंने एक ही लाइन में कवर कर दिए, लेकिन आपको समझ में आई होप कि आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये था हमारा पहला रूल, लेकिन पहला दूसरा तीसरा मैंने इसमें कई सारे रूल आपको बता दिए हैं। पहला रूल काखा वाला अलग से आता है, पाफा वाला अलग से आता है, ये 3 रूल अलग से आते हैं और ये वाला रूल अलग से आता है शाम में बदलना। तो ये 3-4 रूल थे जो मैंने आपको एक ही तरीके में समझाए, तो क्योंकि ऐसे आप आसानी में समझ पाओगे, है ना। अलग अलग बताता तो ये वीडियो तो बड़ी हो जाती, है ना, वीडियो तो बड़ी हो जाती, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि कितने रूल याद रखें। यहां एक ही चीज में आपको समझ में आ गया होगा, मैंने ये 5 लिख दी, यही क्लियर कर दे सब कुछ। कब शाह बनेगा, कब शाह नहीं बनेगा, कब बदलेंगे, कब नहीं बदलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो गया एक ही चीज में। अब यही टेंशन मत लो, यहीं से सिखाऊंगा, अभी देखो यहीं से आगे बढ़ो। ये था विसर्ग के बाद 1-2। अब सपोज करो कि बदल किस में रहे हैं, इन शाह से शाह में बदल रहे ना, तो मान लो विसर्ग के बाद अगर यही तीनों शाह आ जाए तो क्या होगा। अगर विसर्ग के बाद यही तीनों शाह आ जाए तब क्या होगा। तो याद रखना, अगर विसर्ग के बाद यही तीनों शाह आ जाते हैं तो या तो कोई परिवर्तन ही नहीं होता, और या फिर क्या हो जाता है, ये वाला शाह आधे शाह और शाह में बदल जाता है, ये वाला शाह आधे शाह और शाह में बदल जाता है, और ये वाला शाह भी आधे शाह और शाह में बदल जाता है। तो ये हो गया आपका सेकंड रूल मान लो। वैसे तो रूल चौथा पांचवा है ये, लेकिन ये चीज आप समझ लेना कैसे, या तो कोई लोप हो जाएगा या तो गायब हो जाएगा,
है ना। या तो विसर्ग गायब हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे रहेगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा, विसर्ग का विसर्ग रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना, सेम टू सेम रहेगा। और या फिर ये शायद सा में बदल जाएगा, ये शायद डबल सा हो जाएगा, ये सा भी एक आधा सा और लग जाएगा, आपको ये ध्यान रखना है बस। जैसे हम बिना कभी भी, मैं आपको बिना एग्जाम्पल के कुछ नहीं कराता, तो इसका भी एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने बोला इसका एग्जाम्पल आगे लेता हूं, देखो ध्यान से, दू प्लस शासन, क्या हो जाएगा एग्जांपल, बोले सर ये हो जाएगा, दू तो ऐसे ही रहेगा, ये विसर्ग बदल जाएगा, ये वाला शाह आ रहा है ना, आधे शाह में ये हो जाएगा दुशासन। क्या हो जाएगा, दुशासन। क्लियर इतनी बात, क्या हो जाएगा बेटा, दुशासन हो जाएगा। जैसे जैसे टेंशन मत लो, हर शाह का एक एक बताता हूं। तो ये तो इसका हो गया। अब मैंने बोला नी प्लस संदेह, नी प्लस संदेह, तो क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया, अगर ये वाला सा आ रहा है तो डबल सा में बदल जाएगा। कैसे कि नी तो ऐसे ही रहेगा सर, ये विसर्ग बदल जाएगा आधे सा में, निस्संदेह, निस्संदेह। अब कौन सा बच गया, बोले सर ये वाला शाह बच गया। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसका एग्जांपल हम क्या लें, इसका एग्जांपल थोड़ा सा मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख लेता हूं एक बार, कुछ दिख जाए मुझे अगर याद आ जाए तो इसका तो अभी याद नहीं आ रहा मुझे, छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं। वो आ जाए तो कर देना। मैक्सिमम जो पूछा था यही शाह पूछा था, ये आ गई, अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको तरीका याद रखना कि डबल शाह हो जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको अलग से बता देता हूं, ये हो सकता है ऐसे ना करके आपको इस तरीके में दू शासन, तो ये भी गलत नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये भी सही है। ये कैसे मिल सकता है, नी संदेह। तो अगर आपको, ये मैंने इसलिए अलग से लिखा है ब्रैकेट में अलग मार्कर से, ताकि आपको पहचान रहे कि या तो कुछ बदलाव ही नहीं होगा, ये सेम टू सेम रहेगा। विसर्ग ऐसे कैसे लागे, दुशासन नी संदेह, है ना। या तो कोई बदलाव ही नहीं करेगा, और या फिर अगर बदलाव करेगा तो आप ध्यान रखना वो क्या कर देगा, इस तरीके से कर देगा कि शाह है तो डबल शाह है, आधा शाह और जो शाह होगा उसी का आधा शाह और लग जाएगा। ये हो गई दूसरी बात, क्या कि अगर पहला दूसरा आते तो शाह में बदल जाते हैं, और अगर शाही आ जाए तो उसमें आधा शाह और लग जाता है। ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी। विसर्ग संधि की दूसरी चीज थी। क्लियर, अगर ये समझ में आ गया तो पहले मैं ये रफ करता हूं, इतना समझ में आपके आ गया होगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए, तो अब तक हमने 4 रूल सीख लिए पहले, है ना। पहले चाचा था इनको बदलना, फिर काका नहीं बदलते तो कब बदलते, 3 ये हो गए, तो चौथा ये बता दिया मैंने। आते हैं अगले रूल पे। देखो बहुत ध्यान से अगर आप समझोगे तो आपको ये चीज आज ही की वीडियो में दिमाग में बस जाएंगी हमेशा, और जिंदगी में कभी भी ना तो कोई किताब पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कोई एग्जाम्पल किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। आप कभी भी जाके एग्जाम में या किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगा के देख लो, किसी भी प्रैक्टिस ईयर के क्वेश्चन लगा के देख लो। पहली बात, विसर्ग संधि की पहचान तो है ही कि विसर्ग बन जाता है, उससे अंदाजा लग जाएगा, है ना। विसर्ग दिख जाए तो समझ लो विसर्ग संधि है। और दूसरा, आपको रूल सारे मैं बता ही रहा हूं, तो आपको हमेशा देखते पहचान लोगे कि ये डबल सा क्यों हुआ है, हटाना है तो क्या हटाना है, किसका क्या बनेगा, किसका क्या नहीं बनेगा। तो ये हमने 2-3 चीजें सीख ली। क्या कि कभी भी काका आएगा चाचा में बदलेगा, चाचा टाटा आएगा तो क्या होगा, फिर पाफा आएगा तो क्या होगा, फिर मैंने बताया कब नहीं बदलते हैं, फिर हमने बताया शाचा शाह आ जाए तो क्या होगा। अब समझ लो कि विसर्ग को राम में बदला जाता है। अब राम में कब बदला जाता है इसको समझ लो। तो याद रखना, अगला रूल है विसर्ग से पहले आ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, विसर्ग को छोड़कर आ और आ से पहले कोई भी स्वर आ जाए, यानी कि आ और आ नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो याद रखना ये जो विसर्ग है ये रा में बदल जाएगा। विसर्ग किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, तो बिना एग्जांपल के तो मैं कुछ बोलता ही नहीं हूं, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि कैसे। जैसे मैंने बोला किस में बदल जाएगा बेटा, रा में बदल जाएगा, रा में, ठीक है, रा में परिवर्तन हो जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, मैंने एग्जांपल देता हूं आपको। इसका एग्जांपल पहला दिया मैंने दू, मैंने लिखा उपयोग प्लस उपयोग, दू प्लस उपयोग, क्या हो जाएगा ये, इसका जब बनाओगे तो दू तो ऐसे ही रहेगा, ये इसका बन जाएगा रा, ये हो जाएगा दुरुपयोग, क्या हो जाएगा, दुरुपयोग। जैसे मैंने लिखा अगला नी प्लस भय, क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा निर्भय, क्या हो जाएगा, निर्भय। क्या बन गया, जो विसर्ग है वो आधे रा में बदल गया। यहां ऊ था तो रा से ऊ मिल गया था, ठीक है,
ऊ था तो मिल गया था, विसर्ग राम में बदला और ऊ के साथ ऊ लग गया तो दुरुपयोग हो गया। यहां आदर आई है, गया इधर भी आदर आई था, ऊ के साथ मुंह के, इसलिए ऊ हो गया। यहां रा जब आ से मिलेगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। ऐसे ही निर्मल हो जाएगा, निरुपमा हो जाएगा, ऐसे बहुत सारे आपके बन जाएंगे। तो आप क्या समझ रहे हो, कभी भी आ और आ से पहले कुछ भी व्यंजन आएगा, आ और आ से पहले, विसर्ग से पहले अगर आ और आ के अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो हमेशा किसमें बदल जाएगा, वो रा में बदल जाएगा। अगला रूल आपका ये है। मुझे बता दो किसी भी बच्चे को इसमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है। लेकिन हाँ एक बात और बता देता हूं, सिर्फ यही नहीं, अगर आप सोचो पता चले आप तो कंफ्यूज हो जाओ तो हाथों हाथ एक चीज और क्लियर कर देता हूं, सिर्फ आ और आ को छोड़ के कुछ भी आ जाए नहीं। एक बात और बता देता हूं, अगर आ से पहले कोई भी तीसरा चौथा वर्ड आ जाए या फिर यारा लावा आ जाए, अंतस्थ व्यंजन आ जाए, यारा लावा आ जाए या तीसरा चौथा वर्ड आ जाए, तो भी रा में ही बदलेगा विसर्ग से पहले। विसर्ग से पहले अगर यारा लावा आ रहा है या किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ड आ रहा है, तीसरा चौथा मतलब आपको पता है काखा गागा डाला सब बताया था ना आपको, तो कभी भी गा या घा आ गया, जा या झा आ गया, टाठा डा या ढा आ गया, कभी भी नासिक के व्यंजन को छोड़ के पहले दूसरे के रूल हम पढ़ चुके हैं, तो पहले दूसरे के पढ़ चुके हैं, उसको हमें छूना नहीं। आखिरी वाले को हम नासिक के व्यंजन को छूते नहीं, क्योंकि वो अड़ा अड़ा कुछ मतलब ही नहीं है उसका। तो बाकी जो बच गए, यानी कि तीसरे और चौथे वर्ण जो बच गए, अगर वो आ जाए विसर्ग से पहले या फिर यारा लावा आ जाए, तो वो भी किसमें बदलेगा, इसमें बदलेगा। जैसे मैं आपको ऑप्शन देता हूं, मैं आपको बता देता हूं ताकि डाउट ना रहे आपको। मैंने बोल दिया दू प्लस जन, तो क्या हो जाएगा, देखो जा आ गया तो च छ जा, कौन सा तीसरा वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दू, ऐसी रहेगा, ये हो जाएगा जन, दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। क्या हो जाएगा, दुर्जन। क्लियर है। जैसे मैंने बोल दिया जा हो गया, कुछ और ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला नी प्लस यात, नी प्लस यात, क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा निर्यात। क्या हो जाएगा, निर्यात। क्या में बदल रहा है, रा में बदल जाए। और कुछ ले लें तो पापा बाप भा आ गया था ना, विसर्ग के बाद क्या आ गया, भा आ गया, और मात्रा इधर कुछ और आ रही है, तो हमेशा रा में बदलेगा, हमेशा रा में बदलेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आपकी समझ में अच्छा आ जाएगा। ठीक है। विसर्ग से पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, और विसर्ग के बाद, ये लिख देता हूं बेटा, पहले आ और आ नहीं आना चाहिए, और बाद में तीसरा चौथा वर्ण आ जाए या यारा लावा आ जाए। तो मैंने अगर कुछ और बोल दिया तो उसको सही कर लेना। क्या बताया मैंने, विसर्ग के पहले आ और आ को छोड़ के कोई भी आ रहा है, देखो ऊ आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, ई आ रहा है, और बाद में या तो कोई और स्वर आ जाए, कोई सा भी स्वर आ जाए, है ना, उससे मतलब नहीं, या फिर स्वर के अलावा क्या आ जाए, स्वर के अलावा तीसरा या चौथा आ जाए वर्ण, जैसे कि यहां भा आ गया, पा फा बा भा, है ना, चौथा है, चा छा जा तीसरा है, या फिर यारा लावा आ जाए, तो हमेशा किसमें बदल जाएगा आपका, वो आपका हमेशा रा में बदल जाएगा। उनके ऊपर क्या आ जाएगा, रात। कभी आएगा जब ये आने चाहिए, तीसरा चौथा आना चाहिए या यारा लावा आना चाहिए। यारा लावा के साथ हा भी लगा लो, यारा लावा हा भी लगा लो, हा भी आना चाहिए। तो यारा लावा हा या तीसरा चौथा आ जाए, कोई व्यंजन आ जाए, ठीक है, तो आपके समझ में क्या आ गया, आपके समझ में यह आ गया कि आप किसमें बदल दोगे, रा में। तो ये अगला रूल था आपका, मेरे ख्याल से आपके ये रूल भी क्लियर हो चुका होगा, इस रूल में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्लियर है बेटा। अब अगर ये रूल भी समझ में आ गया तो अगले रूल पे आते हैं। तो एक एक चीज को बहुत आराम से बताता हुआ चल रहा हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर दिक्कत आएगी तो वो दिक्कत आपको देगी। ठीक है। अब क्या चीज है कि अगर मैंने बताया कि विसर्ग के पहले आ और आ नहीं आए तो क्या करना है, वो तो समझ गए, लेकिन अगर आ जाए तो क्या करना है, अब वो समझते हैं। कैसे समझेंगे तो ध्यान से देखिएगा। मैंने जैसे बोला आपसे, अभी मैंने मना किया था, लेकिन अगर मैंने बोला अगला, मैंने यहीं पे बता दिया स्टार एक था, अगला स्टार आगे बना देता हूं, यहां लिख देता हूं इस साइड। मैंने बोला विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले यदि आ आए, यदि आ आए तथा बाद में आ या, बाद में आ या कोई भी सघोष व्यंजन, सघोष व्यंजन आपको पता ही है, तीसरा चौथा पांचवा, अघोष पहला दूसरा और सघोष तीसरा चौथा पांचवा, कोई भी सघोष व्यंजन आ जाए और सघोष व्यंजन के साथ यारा लावा हा। ठीक है, मैं बता देता हूं, विसर्ग से पहले यदि आ आए तथा बाद में जो वहां लिखे हुए हैं वही है, क्या कि बाद में या र ल व हा, या फिर कॉमा तीसरा कॉमा चौथा या पांचवा,
वर्ण आए, वर्ण आए तो विसर्ग ओ में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? ओ में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। अगला रूल आपका यह है, बहुत ध्यान पे समझना वरना इसमें गलती होने की संभावना है बेटा, और गलती हो गई तो आपको दिक्कत हो जाएगी। लिखने में समझ आता है, अगर यार डिजिटल बोर्ड होता तो मैं एकदम में समझा देता। धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं बेटा चीजें सुधारने की, बहुत ही जल्दी भगवान ने चाहा, आप लोगों ने प्यार दिया तो डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा और आपको फिर लिखने की कमी जो है दिक्कत पड़ रही है वो नहीं पड़ेगी। पीडीएफ बना के पीपीटी बना के समझा दिया करूंगा और वो आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करूंगा ताकि आपको लिखना हो, बस समझना हो। लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा क्योंकि पेपर आ गया है और अभी थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, आप भी मेहनत करो, भगवान ने कहा जल्दी हम लोग सिलेक्शन ले लेंगे। तो बेटा इसमें क्या करना है ध्यान से देख लो, मैंने बता दिया विसर्ग से पहले अगर आ जाए और विसर्ग के बाद आ को छोड़ के कुछ भी आ जाए, जैसे मैंने बोला मनः प्लस योग, तो मैंने बताया विसर्ग से पहले क्या आ गया? आ, है ना? आ, और बाद में यार अलावा आ जाए कुछ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा? ओ में बदल जाएगा, तो मनोयोग। क्या हो गया? मनोयोग। आपकी बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई तो एक और ले लेते हैं। मान लो मैंने ले लिया अब मैंने ले लिया मनः प्लस रथ, मनः प्लस रथ, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मनोरथ। क्या हो जाएगा बेटा? मनोरथ। क्लियर है? अगर मैं और कोई लेना चाहूं तो मैं और यार अलावा को छोड़ के कुछ और ले लेते हैं। मैंने ले लिया मनः, मनः या फिर मना नहीं चलते, कुछ और करते हैं, मनः के अलावा कुछ देखते हैं। मैंने ले लिया हाँ अधः, अधः प्लस गति, अधः प्लस गति, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा अधोगति। क्या हो जाएगा? अधोगति। तो अगला रूल आपका क्या हो गया? आपने समझ लिया कि विसर्ग से पहले यदि आ रहा हूं, यहां था आ नहीं आ रहा हूं और बाद में ये आ रहे हो तो किसमें बदल रहा था? राम में बदल रहा था। लेकिन अगर विसर्ग से पहले आ जाए और फिर भी बाद में यही सेम आए तो क्या होगा? वो ओ में बदल जाएगा। तो इसलिए दोनों चीजें एक साथ बताइए, मैं वही चीज बता रहा हूं ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी आसानी हो कि कौन सी चीज कहां आएगी और कौन सी चीज कहां नहीं आएगी। क्लियर है इतनी बात? अगर ये चीज समझ में आ गई है तो इसको खत्म करते हैं, आते हैं अगले रूल पे। ये भी आपके समझ में आ गया होगा, एग्जांपल मैंने दे दिया है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना ताकि अच्छे से आपकी समझ में आ जाए। अब बचे आखिरी के दो रूल और खत्म करते हैं आपकी क्लास। विसर्ग संधि में इसके अलावा रूल नहीं है, मैक्सिमम इससे खत्म, इससे ही आता है, इसके ज्यादा नहीं आता। चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और आप कोई भी क्वेश्चन जाएंगे करने तो इससे बाहर नहीं जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है बेटा? तो अगला रूल क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला रूल यह है कि विसर्ग का लोप कब होगा वो समझना है कि विसर्ग के आगे कभी भी रा आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। मतलब अगर विसर्ग के बाद कभी भी रा आएगा तो विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। यह अलग से एक रूल आपको याद रखना है। जैसे मैंने बोला निहि प्लस रोग, नी प्लस रोग, विसर्ग का लोप हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी है कि जो मात्रा है, तो जो भी मात्रा यहां आ रही होगी वो बड़ी मात्रा में बदल जाएगी। विसर्ग का लोप, लेकिन मात्रा बड़ी हो जाएगी, लेकिन मात्रा बड़ी हो जाएगी। जो आप एग्जाम्पल में समझोगे, देखो रूल हमें ज्यादा याद नहीं रहते हो, याद हमें करने भी नहीं है, हमें एग्जाम्पल समझना है और एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं। कैसे कि निहि प्लस रोग था तो ये क्या हो जाएगा? मात्रा हो जाएगी बड़ी और विसर्ग हो जाएगा गायब, ये हो जाएगा निरोग। ठीक है? अब हमारे एक मैथ वाले सर हैं, उनके नाम से बता दो। मैंने लिखा निहि प्लस रव तो क्या हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा, मात्रा बदल जाएगी, ये हो जाएगा नी रव। क्या हो जाएगा? नी रव। तो ये था आपका अगला रूल। जो बच्चे और भूल जाते हैं तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि कभी भी अगर नी से बाद में क्या आएगा? रा आएगा तो वो रा क्या हो जाएगा बेटा? आपका बदल जाएगा। आपको इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है आपकी समझ में आ गया होगा। क्लियर है इतनी बात? तो आपने रा में बदलना सीख लिया कि रा में कब बदलता है। अब आपने ये सीख लिया कि विसर्ग के बाद रा आ जाए तब क्या करना होता है? बड़ी की मात्रा कर देते हैं, बाकी आपका सेम टू सेम रहता है और कोई दिक्कत नहीं होती। अब आपकी बात, एक बात और समझ लेते हैं कि कभी भी विसर्ग के पहले आ या आसोर आए और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो भी विसर्ग का लोप हो जाता है। क्योंकि लोप की बात चल रही है यहां, तभी हाथों बता देता हूं।
कि विसर्ग से पहले अभी मैंने बताया था, विसर्ग से पहले क्या आ जाए, आ या आ जाए, और बाद में भिन्न स्वर आ जाए, बाद में क्या आ जाए, भिन्न स्वर आ जाए। सेम आ रहा था तो हम बता रहे थे ओ बन रहा था, लेकिन कोई और स्वर आ जाए जैसे, तो वो विसर्ग का लोप हो जाएगा। जो ऊपर लिखा हुआ है क्या हो जाएगा, तो भी विसर्ग का लोप हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा अतः प्लस एव, अतः प्लस एव, तो क्या बन जाएगा, तो ये अतः एव बन जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा, अतएव बन जाएगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप बन जाएगा, तो अतएव बन जाएगा। जैसा था वैसे का वैसा ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। और कुछ एक स्पेशल सा है, एक स्पेशल है इससे अलग सबसे, इसको मैं रेड मार्कर से गिरा कि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए कि कुछ शब्दों में कुछ ऐसे शब्द है वो अलग से कुछ स्पेशल है, विसर्ग का सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। कुछ ही शब्द हैं तो विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। तो जिन्हें आप याद में रख सकते हैं, दो चार शब्द हैं, नमस्कार, पुरस्कार। जैसे मैंने लिखा नमः प्लस कार, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा नमस्कार, नमस्कार। तो क्या बन गया, सा बन गया। तो आप देखते हुए बता जाएंगे। ऐसे मैंने बोला भा प्लस कर, तो लिख दूं, एक और लिख देता हूं, भा प्लस कर, तो क्या बन जाएगा, भास्कर। क्या बन जाएगा, भास्कर। पुरह प्लस कर, तो क्या हो जाएगा, पुरह प्लस कार, तो हो जाएगा पुरस्कार। तो कुछ शब्दों में विसर्ग का क्या हो जाता है, सा हो जाता है। विसर्ग संधि में मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा और कोई रूल है जो आपको दिक्कत देगा। जितने रूल हो सकते थे, जितने तरीके हो सकते थे, मैंने आपको सारे बता दिए हैं कि विसर्ग के बाद आ को छोड़ के विसर्ग से पहले कुछ भी आए और विसर्ग के बाद में कुछ भी आ जाए तो क्या बन जाता है बेटा, मैंने आपको बताया रा बन जाता है। आ पहले आए लेकिन बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो सेम रहता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के बाद रा आ जाए तो रा हट जाता है, लोप हो जाता है, विसर्ग का बड़ी की मात्रा हो जाती है ना। पहले दूसरे वर्ड आ जाए तो का खा और पाफा नहीं चेंज होते, लेकिन अगर पहले ई और ऊ आ रहा हो तो वो शामे शाचे फटकोड़ में चेंज हो जाते हैं। और अगर चाचा आ रहा होगा तो शामे टाठा आ रहा होगा, शाचे फटकोड़ में, ताथा आ रहा होगा सासे सा में चेंज हो जाएंगे, सासे सर्कस में चेंज हो जाएंगे। तो आपको ये थोड़ी भी चीजें थी जो आपको बताना था। विसर्ग संधि के जितने रूल होते हैं मैंने आपको सारे बता दिए हैं। कोशिश करी है आपको सभी रूल से अवगत कराने की, एग्जांपल्स के साथ बताने की। आई होप आपकी समझ में आए हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि बेटा मैं भी देखो अभी थोड़ा सा सब्जेक्ट में इंटरेस्टिंग जितना बना सकता हूँ कोशिश कर रहा हूँ बनाने की, ट्रिक्स दे सकता हूँ। लेकिन विसर्ग संधि में ऐसा कुछ था नहीं कि मैं ट्रिक बनाऊं, वरना मैं जरूर ट्रिक बनाता। लेकिन व्यंजन संधि में थी मैंने बनाई, स्वर संधि में थी मैंने बनाई। विसर्ग संधि के कुछ छोटे मोटे रूल है जो आप याद करोगे तो आप आसानी से पहचान पाओगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी बेटा। वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा से ज्यादा सभी दोस्तों को शेयर करना। कल मिलेंगे आपसे सेम टाइम सेम जगह, दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है। सब ऊपर लिखा हुआ है। हिंदी की क्लास 3 बजे चलती है बेटा, रीजनिंग की क्लास डेली चलती है लाइव 8 PM पर। और नाम आपको मैंने देख ही रहा है। कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो, कुछ पूछना चाहते हो, ये मेरा नंबर लिखा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शिवरात्रि।